खबर रीवा से है, जहां चिकान टोला क्षेत्र में स्थित मस्जिद अल्लाह रखा से जुड़े विवाद को लेकर एक नया मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने एक आरोप लगाया है कि अनवारुल हक पिता असगर अली और रईस अंसारी पिता अख्तर अंसारी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उनके और उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए लगभग 50 लाख रुपए के गबन का झूठा आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना किसी तथ्य और साक्ष्य के लगाए गए इन आरोपों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबंधित लोगों द्वारा मस्जिद के मामले को विवादित और संवेदनशील बनाकर प्रशासन की नज़र में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आरोप लगाया गया है कि अनवारुल हक और उनके सहयोगियों के पास शहर में दुकानें और संपत्तियां होने के बावजूद वे पहले बीपीएल कार्ड धारक रहे हैं, जिसकी शिकायत पर नगर निगम द्वारा जांच कर कार्ड निरस्त किए गए थे। इसके अलावा मस्जिद से जुड़ी एक संपत्ति को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन बताया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद संबंधित जर्जर भवन को गिरा दिया गया, जिसकी शिकायत 8 मार्च 2026 को सिटी कोतवाली रीवा में की गई थी। मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि मस्जिद कमेटी के गठन और अध्यक्ष पद को लेकर भी नियमों के उल्लंघन की शिकायत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से की गई है। शिकायतकर्ता ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और संबंधित विभागों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सके। 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि अनवारुल हक पिता असगर अली एवं रईस अंसारी पिता अख्तर अंसारी के द्वारा मेरे व मेरे परिवार के ऊपर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर बगैर तथ्य व साक्ष्य के मस्जिद अल्लाह रखा चिकान टोला रीवा मध्य प्रदेश की 50 लाख रुपए गबन करने के झूठे व गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही शासन प्रशासन की दृष्टि में मस्जिद का विवाद प्रदर्शित कर अति संवेदनशील मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है एवं समाज को भ्रमित कर मेरे व मेरे परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच मेरी प्रतिष्ठा एवं जनहानि की कोशिश की जा रही है। जबकि सत्यता यह है कि अनवारुल हक एवं उनके भाई पाले खान लोभ प्रतिशोध की भावना लिए हुए मस्जिद को सुरक्षा कवच बनाकर अपनी करतूतों को छिपाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, परंतु सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अनवारुल हक व उनके भाई पाले खान वर्तमान समय में भूमि धन से संपन्न है, जिनमें आंशिक जानकारी के अनुसार नगर निगम के गांधी कॉम्प्लेक्स में अनवारुल हक की दुकान है, बुढ़ाई बाजार में दुकान है, अवैध गोमती काउंटर जो अतिक्रमण में है, और अनवारुल हक की पत्नी सलमा बेगम के नाम से बाण सागर पोखरी में 3200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसका खसरा नंबर 742/29/319, जिसकी आज की डेट में अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। पाले खान जी की पत्नी अमरीन अंसारी जी के नाम से भी बाणसागर पोखरी में प्लॉट है, जिसका खसरा नंबर 742/2/15/319, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। उक्त पाले खान की भूमि सिलपरा, जिसका खसरा नंबर 255/2 भूखंड नंबर 15/2/63 है। अनवारुल हक जी के पास एक संदिग्ध 2 पहिया वाहन भी है, एक्टिवा सफेद कलर की, जो कि एक जांच का विषय है, जिसमें वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है। साथ ही चिकान टोला में जिस भवन पर यह निवास करते हैं, उस भवन के दस्तावेज जब खंगाले गए तो भवन के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जिसमें 2 तरह के सजरे हैं। एक सजरा अकबर वल दोस्त के वंश से चलता है और एक सजरा जो इन्होंने मोहम्मद रईस के द्वारा मुझसे बनवाया गया है, वह खसरा जो है तो दूसरे पिता के नाम से है, तो जो कि वो घर भी संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आता है। अब दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इतना होते हुए, 1 करोड़पति होते हुए, इनके नाम से बीपीएल कार्ड बना हुआ था। बीपीएल सर्वे क्रमांक इनका था 5398। इसी के साथ इनके सहयोगी निजामुद्दीन अंसारी पिता उस्मान गनी का बीपीएल कार्ड बना हुआ था, जिसका सर्वे क्रमांक 5397। व आसमा बेगम पत्नी मोहम्मद समीम का बीपीएल सर्वे क्रमांक 5312 है, जो इनके ससुर मोबीर अंसारी के नाम से बना हुआ है। इन्हीं सभी बीपीएल कार्ड की शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें शिकायत सही पाई गई व इनके कार्ड को निरस्त कर दिया।
तभी से मेरे व मेरे परिवार के ऊपर प्रतिशोध की भावना इनमें बढ़ने लगी और इन्हें आशंका थी कि हमारे और भी विधि विरुद्ध कारनामे उजागर न हो जाएं। इस कारण से इनका प्रतिशोध और बढ़ने लगा। ध्यान आकर्षण बिंदु सबसे मेन ये है कि मस्जिद अल्लाह रखू में स्वर्गीय हज्जी मुमताज के द्वारा दान स्वरूप एक भवन का पता चला, जो वसीयत के आधार पे पता चला सन 2019-20 को। जब वो वसीयत का पता चला तो उसमें जांच पड़ताल की गई तो पाया गया वसीयत के आधार पर कि चूंकि ये मस्जिद को संपत्ति दान की गई। अब इसमें दिलचस्प मौजू सामने ये आया कि मोहम्मद रफीक पिता अब्दुल अजीज के द्वारा इसमें एक पक्षी कार्यवाही कराई जा रही थी, जिसकी भनक जब मुझे पड़ी कि चूंकि ये प्रॉपर्टी मस्जिद की भी है तो मैं न्यायालय में मस्जिद की तरफ से पार्टी क्रमांक 9 बनकर उपस्थित हुआ। वहां पता चला कि यह एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, जिसमें न्यायालय ने मुझे पार्टी क्रमांक 8 घोषित किया। ज्ञात हो कि मस्जिद अध्यक्ष अनवारुल हक मोहम्मद रफीक के सगे बहनोई, जिसे लाभ दिलाने के उद्देश्य से अनवारुल हक ने छल पूर्वक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को गुमराह करते हुए कूट रचित तरीके से कमेटी का गठन कराकर अध्यक्ष बन गए। तब मोहम्मद रफीक के द्वारा स्थगन लिया गया, उस प्रॉपर्टी का स्थगन हुआ मोहम्मद रफीक के, और स्थगन होने के बावजूद मोहम्मद रफीक ने अपने बहनोई के साथ मिलकर न्यायालय के स्थगन की अवहेलना कर जर्जर भवन को ढहा दिया, जिसकी रिपोर्ट अब यहां से ये चालू होता है कि चूंकि जब न्यायालय का स्थगन है उस भूमि पर, तो एक न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए मैंने इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में 8/3/2026 को मैंने शिकायत दर्ज कराई। चूंकि कोर्ट के द्वारा मुझे जो है तो पार्टी और मस्जिद का इंतजाम कर माना गया। अब जब ये प्रकरण दर्ज हुआ तो इससे इनकी अंदर एक ये और खींच पैदा हुई कि इसने रिपोर्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इससे ये और आक्रोशित हो उठे। अनवारुल हक के विरुद्ध जुआ खेलने के 2 प्रकरण थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध है। एक प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा सन 2012 में इन्हें जुआ एक्ट के तहत दंडित किया जा चुका है, और वक्फ अधिनियम 1995 एक्ट के तहत जुए के अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया व्यक्ति वक्फ की किसी भी समिति या सदस्य या मस्जिद का अध्यक्ष बनने की योग्यता नहीं रखता। नियम एक्ट के तहत वो अध्यक्ष कैसे बन सकता है? इन सारी चीजों की श्रीमान जांच हुई, और ये जांच से क्षुब्ध होकर, और ये प्रॉपर्टी भी जैसा मैंने बताया जो चिकान टोला में इनका निवास है, वो निवास भी संदिग्ध परिस्थितियों में है। मेरे पास सारे प्रमाण हैं। सजरा इनका 2 तरह का सजरा है। अभी वो सजरा रहीस अंसारी के द्वारा जो बनवाया गया, जो इनके भाई हैं, उस सजरे की भी मैं जांच करवा रहा हूँ। इनके दुकान मकान की जांचें चल रही हैं, और यही सब डर भय के कारण इन्होंने मस्जिद का सहारा लिया। मस्जिद में कोई विवाद नहीं श्रीमान, वो अल्लाह का घर है, लोग इबादत करने जाते हैं। सिर्फ विवाद ये है कि मस्जिद में जब से मेरे यानी कार्यकाल में रूढ़ी प्रथा के अनुसार, वक्फ से नहीं, रूढ़ी प्रथा के अनुसार कार्यकाल में करोड़ों की जमीन जब से मस्जिद में आई, तब से ये जाकर कोरोना काल में नहीं थे भाई, आप मस्जिद से तो दूर नहीं थे, मस्जिद के बगल में आपका घर था। और इनका जो वो प्रॉपर्टी में इनका सगा साला है, वो साला जो है तो वो केस दायर किया है, उसको लाभ दिलाने के उद्देश्य से ये सब प्रोपोगंडा मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। तो बस इन्हीं बातों को मैं आपके और सभी समाज के समक्ष में रखना चाहता था, और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो मैंने बताया मस्जिद चिकान टोला रीवा में मोहल्ले में ही है, आप लोग बिल्कुल पता करिए। जो जितनी बात मैंने बताई कि किराया इतना ही है, और उसके बाद आप हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहें, लेकिन आरोप लगाइए तो तथ्य के साथ लगाइए। श्रीमान, मैं आज 14 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। कभी कभी बातें ऐसी आ जाती हैं कि जब बगैर ठोस तथ्य के और मुझ पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, फ्रॉड, ये वो, तो एक तकलीफ भी होती है श्रीमान। और इसी में कई लोग ऐसा होते हैं कि किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई डिप्रेशन में चला गया। मेरा अनुरोध यही है कि तथ्य के साथ जो अगर बातें आएँ तो बिल्कुल उसको प्रसारित किया जाए। जो अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो,
और इन्होंने झूठ भी बोला कि न्यायालय से इन्होंने नोटिस दिया। न्यायालय से नहीं, लीगल नोटिस मेरे पास आई। इनमें कई सारी बातें इन्होंने जो है, तो ये हिसाब किताब मांगने गए तो गाली दे के भगा देते हैं। श्रीमान, ऐसी कोई भी कहीं भी बात हुई ही नहीं, षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आवाम को जब से आप वहाँ पे हुए, मतलब वहाँ के लोगों ने आपको अध्यक्ष नियुक्त किया, तो इतने साल आप रहे, वहाँ की आवाम को आपने हिसाब दिया आवक जावक, क्या कुछ उसका एक रजिस्टर वो होता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि आदमी डिटेल बनाता है कि हमको इतना प्राप्त हुआ, हमने इतना व्यय किया, तो कुछ ऐसे एविडेंस हैं आपके पास? मेरे पास पूरी एविडेंस है। एक एक रुपए जो मैंने खर्च किए, एक एक रुपए जो है वो मैंने आवाम के सामने सारी चीज़ें रख दी, और आवाम के समक्ष उन 2,40,000 का जिसका जिक्र हो रहा है वो भी वो जो आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं 50, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सारे हिसाब किताब मेरे पास हैं, और जैसा लाए रजिस्टर है? नहीं, रजिस्टर हम नहीं लाए, रजिस्टर है और मेरे पास पूरे हिसाब किताब है, और मैंने आपको दुकान का पूरा खाका बता दिया है, कितनी दुकानें हैं, उससे आप भी जो है तो उसका आप निकाल सकते हैं। इनका कहना कि हिसाब नहीं देते, मांगने जाते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, उल्टा आरोप लगाते हैं। हम हिसाब इनको क्यों करके देंगे? जो अगर वक्फ से हम बने होते तो वक्फ की बॉडी को हम हिसाब दें, हम वक्फ की बॉडी को दें, और जो अगर ये वक्फ की बॉडी से, मैं वक्फ की बॉडी से होता तो धारा 64 की कार्रवाई मेरे ऊपर होती। तो हिसाब तो जो पब्लिक का है, पब्लिक के थ्रू मैं बना था, तो पब्लिक को मैंने हिसाब किताब दे दिया। और मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की है कि समाज की है? मस्जिद श्रीमान वक्फ बोर्ड में इंटर है, और लगभग 1968 से मस्जिद है, और कुल 45 से 47 मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं, लेकिन उनकी कमेटी गिनी चुनी 4-5 बनी है। सब में रूढ़ी प्रथा के अनुसार ही आज तक काम काज चल रहा, चाहे कोई भी मस्जिद। तो आपकी नियुक्ति किस आधार पर हुई? जो वक्फ बोर्ड कमेटी बनी हुई है, तो आपकी नियुक्ति सामाजिक तौर पर कैसे हुई? श्रीमान, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नमाजी 10-20 की तादाद में जाता है, और मस्जिद एक जो है अल्लाह का घर है, पाक जगह, उसमें सब चाहते कि मैं भी झाड़ू लगा दूं, मैं भी पोछा लगा दूं, मैं भी इस्तिंजा खाना साफ कर दूं। इसी तारतम्य में मैं काम करता गया। पब्लिक को अच्छा लगा कि कोई है तो कम से कम देख रेख करता है, मस्जिद की टॉयलेट धोता है, तो पब्लिक को पसंद आया कि भाई आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दिए रहो, तो मैं ध्यान देता रहा। जैसे अभी आपने बताया कि पिछले 14 वर्षों से आप मस्जिद की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, फिर आपने उन सारे लोगों के वो भी दिखाए, संपर्क कार्ड भी दिखाया, आपने ये भी बताया कि ये बीपीएल से जुड़े हुए हैं, आपकी माता जी भी पार्षद है वहाँ की, उस वार्ड की, तो क्या ये जानकारी आपको अभी प्राप्त हुई कि ये पात्र नहीं है? क्योंकि ये वार्ड मुहर्रिर जो होता है और पार्षद के थ्रू ये जानकारी आपने होती है। ये जानकारी मुझे अभी प्राप्त नहीं हुई, ये सन 2024 में जानकारी प्राप्त हुई, और शासन